हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हमने देखना है कि व्हाट इज इरेजर टूल, व्हाट इज मैजिक इरेजर टूल एंड व्हाट इज बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये इरेजर टूल की पूरी एक फैमिली है। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। वैसे तो आप जानते हैं कि इरेजर टूल का मतलब है कि ये टूल चीज़ों को वैनिश करेगा, डिलीट करेगा, उसको ख़त्म करेगा, बट ये इतना आसान नहीं है। अगर इस टूल की आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा। इसमें बहुत ही हेल्पफुल टूल है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज को बड़ा आप इजीली डिलीशन के प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं। अब इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, इसके लिए लेट्स जंप ओवर टू द फोटोशॉप। अगर इस फाइल को अगर आप गौर से देखें तो इसकी लेयर पैनल में एक ही यहाँ पे ये एक लेयर है, और अगर इस टूल बार में देखें तो बिल्कुल ब्रश टूल के नीचे आपको यहाँ पे इरेजर टूल मिलता है। अगर आप ई भी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी ये आपका टूल एक्टिवेट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस रखें तो यहाँ पे आपको 3 टूल मिलते हैं। नंबर 1 इरेजर टूल, देन आपको मिलता है बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड देन मैजिक इरेजर टूल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इरेजर टूल। अब इरेजर टूल की यहाँ पे अगर आप देखें सेटिंग, तो यहाँ पे आप इसकी सबसे पहले सेटिंग देख लें तो यहाँ पे आपको साइज मिलता है एंड देन यहाँ पे आपको हार्डनेस मिलती है। अगर आप और इसको देखें तो इसकी शक्ल ज़रा इरेजर की देखें तो ये आपको बिल्कुल उसी तरह का मिलता है जिस तरह का आपको ब्रश टूल मिलता था। ब्रश टूल में जिस तरह आपको एक राउंड में मिलता था और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ये ऑलमोस्ट आपको वैसी ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ 80% के करीब इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं जैसी ब्रश टूल की थी। अगर आपने ब्रश टूल वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप ब्रश टूल वाली वीडियो वो लाजमी देख लें। अब इसकी अगर आप सर्कल में देखें तो ये जितना सर्कल है ये बेसिकली उसका ब्रश है। अगर मैं इसको साइज छोटा बड़ा करना चाहूँ तो एक तो तरीका यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके पास साइज है डिफरेंट, और यहाँ पे उसकी हार्डनेस है। ये भी अभी हम देखते हैं कि हार्डनेस क्या करती है। सेकेंडली, अगर आप कीबोर्ड से छोटा करना चाहें, इसका ब्रश का साइज या बड़ा करना चाहें तो पी के साथ आपको ब्रेसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस ब्रैकेट्स मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा होता है और ओपनिंग ब्रैकेट से इसका साइज छोटा होता है। अब यहाँ पे ये करेगा क्या, देखें सिंपली जहां जहां पे आप इसको प्रेस करेंगे ये देखें ये उतना उतना हिस्सा स्क्रीन से रिमूव कर देगा, आपकी लेयर से रिमूव कर देगा, और नीचे आपको ये ट्रांसपेरेंट इमेज नजर आ रहा है। अगर इसकी जगह नीचे कोई और इमेज अगर आप लगा देंगे तो आपको वो नजर आएगा। लाइक मैं एक नई फाइल में एक कलर फिल कर देता हूं। ये मैंने कलर फिल कर दिया और इस लेयर को मैं नीचे रख लेता हूं, तो आप देखिए ये उतना उतना हिस्सा रिमूव कर रहा है। मेक श्योर आपने करना है कि जब भी आप इरेज कर रहे हो तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज है वो ये है कि आपने देखना है कि ये लेयर कौन सी सेलेक्ट है। जो लेयर आपकी सेलेक्ट होगी ये वही लेयर को डिलीट करेगा। ये देखिए जहां जहां पे मैं इसको प्रेस कर रहा हूं ये रिमूव कर रहा है। अब ये इतना तो यकीनन आपको भी पता होगा कि ये क्या काम करता है। तो यहां पे अगर आप देखें, अगर आप यहां पे देखें तो इसकी फर्दर सेटिंग में आपको जो दूसरी सेटिंग मिलती है वो है इसकी हार्डनेस। अब ये हार्डनेस क्या करती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हार्डनेस अभी मैंने फुल रखी हुई है, 100% है इसकी हार्डनेस। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल उसने शार्प एजेस, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल शार्प एजेस में ये इसने रिमूव किया, यानी कि इसकी हार्डनेस 100% थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस बिल्कुल कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे उसी को ये इसने इसके जो कितने सॉफ्ट एजेस रखे हैं ये है इसकी हार्डनेस, और इसकी हार्डनेस ज़्यादा करेंगे तो इसके एजेस हार्ड नजर आएंगे, और अगर कम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल आपको कोई एक शार्प एज नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो डिफरेंट आपके यहाँ पे स्टाइल हैं ब्रशेस के, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है उसका जो राउंडनेस है उसकी। यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसकी राउंडनेस चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी मेरे पास ये सर्कल में ही है तो एंगल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इसकी राउंडनेस चेंज करेंगे तो आप देखें ब्रश आप इस तरह भी इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे इसकी हार्डनेस को मैं बिल्कुल पूरा राउंड में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको फर्दर देखते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, आपके पास ब्रश आ जाता है, पेंसिल आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है। अगर आप ब्लॉक को क्लिक करें तो ये देखें अब आपके पास जो निशान है वो ब्लॉक की सूरत में ये डिफरेंट आ रहा है, यानी कि ब्लॉक में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगेन आप इसको पेंसिल में कर देंगे तो ये आपको पेंसिल में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ तो देखें पेंसिल की सूरत में आपको ये रिमूव करके देगा।
एंड देन आपके पास तीसरा ऑप्शन है, ऑब्वियसली इसको ब्रश है, अगर आप करेंगे तो ये बाकी ऑप्शन भी आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ, तो आपको मूड्स के बारे में तो बड़े अच्छे से समझ आ गई। देन आपके पास आ जाता है ओपेसिटी। जब आप इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे एंड देन आप यहाँ से कुछ रिमूव कर रहे होंगे, मैं इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर लूँ। देखिए मैं यहाँ से इसका, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं 100% है, तो ये देखिए नीचे आपको कंप्लीटली इमेज वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लूँ, देन ये देखिए आपके पास आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ओपेसिटी के हिसाब से, मैं नीचे वाली लेयर ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखें आपको, अगर आप बार बार उसके ऊपर मूव करेंगे तो ये देखें बड़ा स्लोली जितने % आपने ओपेसिटी रखी होगी उस हिसाब से ये फेदरिंग में ओपेसिटी के साथ ये डिलीट करेगा। अगेन मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। देन अगर आप आगे आ जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपके पास ये फ्लो आ जाता है। ये मैं हमेशा आपको मैंने बताया था, ये अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज़ करेंगे ये सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे फ्लो है, फ्लो भी उसी तरह, ये देखें मैंने फ्लो में अगर यहाँ से मैंने इसका फ्लो 100% रखा हुआ है, तो ये देखें मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। फ्लो कम करने का फायदा ये देखें कि ये मेरा फ्लो यहाँ पे 100% है, लेकिन अगर मेरा यहाँ से फ्लो मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो ये स्मूथ थोड़ा तो हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लो उस तरह नहीं मिलेगा आपको। ये देखें यानी कि कितना गाढ़ा या उसकी इंटेंसिटी इरेजर की कितनी है ये वो यहाँ से आपको बताएगा। फ्लो बेसिकली आपको उसकी इंटेंसिटी बताएगा। 100% फ्लो होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी आपको 100% मिलेगी। फ्लो उसका कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी कम मिलेगी और उसकी जो स्मूथनेस है वो भी आपको थोड़ी कम मिलेगी। मैं इसको भी अब अंडू कर रहा हूँ। देन आगे हमारे पास स्मूथिंग है। मैं आपको यहाँ पे स्मूथिंग बताता हूँ क्या करता है। देखें मैंने यहाँ से रेजर टूल लिया और स्मूथिंग मैंने कम रखी है, तो ये मैं जिग जैग अपनी मर्जी से यहाँ से, ये देखें जिग जैग में अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी स्मूथिंग यहाँ से ज़्यादा होगी तो ये देखें बिल्कुल बड़ा स्मूथ तो करेगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो करेगा और बहुत आराम से करेगा। ब्रश में उसी स्पीड से मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत स्लो कर रहा है। इसके अगेंस्ट जब इसकी स्मूथिंग हमने बिल्कुल कम रखी हुई थी, तो यहाँ पे देखें ये अपनी मर्जी से स्पीडली आप इस पे काम कर सकते हैं। अब ये है थोड़ा आगे आ जाता है आपके पास इरेज टू हिस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समटाइम इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। आपसे कुछ गलती हो जाए तो इरेज का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, लेकिन कॉमन फहम तो यही है, कॉमन सेंस तो यही है कि अगर आप इरेज से डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो जाता है, अदरवाइज आप मास्किंग के थ्रू रिमूव करते हैं। लेकिन आप यहाँ से अगर इरेज टू हिस्ट्री आपका चेक होगा तो आप इरेज की हुई चीज़ें वापस भी ला सकते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से ये रिमूव करना था इसका इतना एजेस, मैं इसकी थोड़ी हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ से ये इसका एजेस रिमूव करना था। ये देखें इतना इतना ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। देन मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये डिलीट हो गया है। तो अगर आपका ये इरेज टू हिस्ट्री चेक होगा तो यहाँ से आपकी इरेज की हुई चीज़ें ये देखें वापस भी आ सकती हैं। आप अपनी मर्जी से इरेज को वापस भी ला सकते हैं। सो इरेज का यहाँ पे सिर्फ ये फ़ायदा है। वैसे आप इसको अनचेक रखें, लेकिन जब अगर आपको लगे कि इरेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से आप इरेज को रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये अनचेक होगा तो आप इरेज कर रहे हैं चीज़ें, अगर ये चेक होगा तो आप इरेज को अंडू कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें डिलीट की हुई हैं वो वापस भी आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया आपका इरेज का टूल। देन अब मैं आगे आ जाता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये बैकग्राउंड इरेजर टूल को मैं थोड़ी देर बाद में आपको समझाता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपके पास मैजिक इरेजर। अब मैजिक इरेजर भी बड़े काम की चीज़ है। मैजिक इरेजर क्या करेगा, अगर आपको टूल याद हो, मैजिक बैंड टूल हमने पढ़ा था कि जब हम किसी एक पिक्सल को क्लिक करते हैं तो वो उस तरह के पिक्सल पूरे इमेज में जहाँ जहाँ पे भी है उसकी वैल्यू को कलेक्ट करता है, देन उन पूरे पिक्सल्स पे अप्लाई कर देता है सिलेक्शन को, या जो भी आपकी कमांड होती है वो अप्लाई कर देता है। बिल्कुल उसी तरह ये बैकग्राउंड इरेजर भी यही काम करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह का पिक्सल जहां जहां पे भी था, ये देखें पूरी पिक्चर में उसने वो रिमूव कर दिया है। अगर आप इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो इसका मतलब जो 27% अब मैंने यहाँ पे रखी, लाइक मैं इसको अगर 30 कर देता हूँ तो 30% जो भी पिक्सल आपको क्लिक करेंगे 30% डिफरेंट पिक्सल भी ये उसके अंदर ही कलेक्ट करेगा। यानी कि इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 30% डिफरेंट इस पिक्सल से,
30% डिफरेंट भी होंगे वो भी ये सिलेक्ट कर लेगा। अभी मैंने टॉलरेंस इसको रखता हूँ 2%, देखिए मैंने रखी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखिए सिर्फ उतना सा हिस्सा इसने डिलीट किया है। मैं इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैंने 15 कर दिया है। अब ये देखें थोड़ा उसने ज़्यादा कर दिया है, लेकिन अगर मैं और टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ, लाइक मैंने 60, 40, 50 रख दी है, तो ये देखें उसने सारा जहाँ जहाँ पे भी उस तरह का पिक्सल था वो वहाँ पे रिमूव कर दिया है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे बता दूँ, उससे आगे आ जाता है आपके पास कॉन्टिगियस। कॉन्टिगियस का मतलब है कि जब आपका कॉन्टिगियस चेक होगा तो एक एडजेसेंट अगर जो उसको पिक्सल मिलते रहेंगे तो वो करता रहेगा। अगर इसके बीच में कोई और पिक्सल आ जाएंगे, किसी और तरह की कलर्स आ जाएंगे, तो वो उसको नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, लाइक मैंने अनचेक कर दिया और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो कॉन्टिगियस का मतलब ये था कि जहां जहां पे भी पूरी पिक्चर में इसको मिल रहा है ये वहां पे इसको डिलीट कर दे। तो इसने ये जहां जहां पे भी था इसको डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके कॉन्टिगियस को चेक रखता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं तो देखें वो इससे आगे इधर नहीं गया, चूंकि इससे आगे उसको यहां पे थोड़ी सी ब्रेकेज मिल रही थी और वो इससे आगे नहीं गया। कॉन्टिगियस का मतलब यही था कि अगर कोई रेगुलर, स्मूथ और एडजेसेंट एक ही तरह के पिक्सल बगैर किसी दूसरे पिक्सल की रुकावट के आ रहे हैं तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे फिर ग्रीन है। अगर मैं ग्रीन को क्लिक करूँगा तो वो ब्लू तक ही करेगा अगर मेरा कॉन्टिग्यूस चेक होगा। अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर ये ग्रीन भी रिमूव करेगा, ये ब्लू छोड़ देगा, देन अगले वाला ग्रीन भी इसको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर कॉन्टिग्यूस मेरा चेक होगा तो ये ब्लू ग्रीन तो वो डिलीट कर रहा है, ये वाला ब्लू चूंकि आगे और कलर आ गया है तो इससे अगले वाले वो सेम कलर भी इग्नोर कर देता है। देन आगे आ जाता आपके सैंपल लॉ लेयर। ये आपको बहुत दफ़ा हर कमांड में मैं बता चुका हूँ सैंपल लेयर क्या करता है। यहाँ से ओपेसिटी है, यहाँ से देखें ओपेसिटी 100% है, डिलीट कर रहा है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी कम कर दूंगा तो ये 40% ओपेसिटी इसकी ये रिमूव कर रहा है, यानी कि 40% आपको बैक से वो उतना नज़र आएगा। तो यहाँ से भी आप डिफरेंटली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसका कुछ कलर चेंज करना है तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इतना हिस्सा डिलीट हो गया। देन मुझे ये भी डिलीट करना तो मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, फिर ये भी डिलीट कर दिया। तो आपको मल्टीपल थोड़ी क्लिक करना पड़ेंगे उसको डिलीट करने के लिए, इस तरह करके कुछ आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने बताया था ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर आपका ये रेजर टूल में ये जब आप रेजर टूल ले लेंगे तो आप अगर अरेज टू हिस्ट्री है तो अब इसके ऊपर आप मूव करेंगे तो जो अरेज की हुई चीज़ें हैं वो आपकी वापस भी आ जाएंगी। तो यहाँ से आप उसको अरेज भी वापस कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक इमेज है जो कि मैं एलएमएस स्टॉक से उठाया था, अगर आप लें तो वैसे इसके आपको ब्रांडिंग भी नज़र आ रही होगी। तीसरा जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है आपके पास बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। ये ऑब्वियसली इसके ये तो आपको पढ़ चुके हैं, ये इसकी क्या सेटिंग होती है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यही 3 ऑप्शन आपने कलर रिप्लेसमेंट में भी पढ़े थे, यानी कि सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस आपने पढ़ा था, सैम्पलिंग वंस पढ़ा था, देन फाइंड एजेस पढ़ा था। सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस में हमने देखा था कि अगर मेरा ब्रश के अंदर आपको जो एक डॉट नजर आ रहा है, जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो उस डॉट के नीचे जो भी पिक्सल होता है वो उसको एज अ सैंपल लेता है और फिर इसको रिमूव करना शुरू कर देता है। ये जहां जहां पे भी जाएगा, मिसाल के तौर पे आपने रेड पे क्लिक किया तो रेड का सैंपल उठाएगा और रिमूव कर देगा। देन वो ब्लू पे आ गया है तो ब्लू को भी डिलीट करता जाएगा। लाइक मैंने यहां पे देखें, मैं इसकी हार्डनेस थोड़ी सी ये रखता हूं और मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ये देखें, इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा, मैंने यहाँ से इसको डिलीट करना शुरू किया। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो वो उसको भी डिलीट करना शुरू कर देता है। लाइक जहाँ जहाँ पे वो मेरा डॉट जा रहा वहाँ के सैंपल ये लाना शुरू कर देता है। ये देखें, तो हर चीज़ वो ऑलमोस्ट डिलीट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके पास ये सैम्पलिंग वंस होगा, ये सैम्पलिंग वंस आपने इसको किया, अब आप जो भी पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे ये उस पिक्सल की जो वैल्यू है उसको एज अ सैंपल लेगा और सिर्फ उस तरह के रिमूव करेगा। लाइक देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया
यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन जब मैं हेयर के ऊपर आ रहा हूँ तो ये देखें ये हेयर रिमूव नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा इधर जो मेरा पिक्सल थे उस तरह के सिर्फ वो रिमूव कर रहा है। ये देखें, अब ये समटाइम आपके पास बड़ी ही मज़ेदार सिलेक्शन दे देता है। अगर हेयर्स की सिलेक्शन या डिलीट करने हो, हेयर्स के अंदर कुछ कलर आ जाते हैं, तो ये इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें ये सिर्फ एक तरह के कलर को रिमूव कर रहा है, जब मैं फेस के ऊपर लेके आ रहा हूं तो वो उसको रिमूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ आप हेयर्स देख रहे हैं, अगर हम इसकी सिलेक्शन करना चाहें तो वो बहुत ही मुश्किल है। हमने सिलेक्शन टूल में भी एडवांस सिलेक्शन में पढ़ा था कि हम बालों की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, बट रेज से भी हम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइक ये देखें, मैंने इसका टॉलरेंस थोड़ा सा ज़रा कम रखा है, मैंने इस पिक्सल को यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। अब जब मैं बालों के ऊपर आ रहा हूँ तो वो उस तरह के पिक्सल को ये देखें छोड़ रहा है और देन उसको रिमूव कर रहा है। अब अगर आप गौर करें तो बालों के अंदर तो कहीं कहीं पे ये छोड़ भी रहा है, इसका मतलब है वो पिक्सल वैसे नहीं होंगे जैसे हमने सैंपल उठाया था। तो फिर क्या करना है, आपने थोड़ा जूम करके ये जो डॉट है वो उस तरह के कलर के ऊपर रख के आपने दोबारा इसको रिमूव करना शुरू कर देना। तो ये देखें ये आपको उस तरह के भी रिमूव करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये अब आप देखिए बालों की कितनी अच्छी उसने वो सिलेक्शन कर दी है। अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं, ये देखें यहां से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जूम कर लें तो ये आपको एक डॉट स्पॉट नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर स्पॉट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें इस तरह के वो पूरे इमेजेस में से रिमूव कर रहा है। ये देखें, तो बालों की यहां पे सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छे हो जाती है। मैं यहां पे रिमूव किया तो ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने एक कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन को बड़ा इजीली यहां से रिमूव कर दिया है। आप यहां से इसकी सिलेक्शन लेके इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अब फर्दर अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं। अच्छा, तीसरा आपके पास आ जाता है यहां पे जिसका नाम है बैकग्राउंड स्वैचेस। बैकग्राउंड स्वैचेस से मतलब है कि पहले तो आपने ब्रश के थ्रू रिमूव करते थे, तो बैकग्राउंड स्वैचेस क्या करता है, आप कोई एक कलर पिकर से पिक कर लें कि ये वाला कलर रिमूव करना है तो वो उसको रिमूव करना शुरू कर देता। बैकग्राउंड स्वैचेस में अगर आप यहां पे देखें तो मेरे पास येलो इस वक्त जो ग्रे कलर मैरून कलर है जो मैंने बैकग्राउंड में सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं यहां से अगर इसको क्लिक करके ये वाला कलर पिक कर लेता हूं तो अब ये सिंपल वही कलर रिमूव करेगा। ये देखें जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर कहीं से दूसरा पिक्सल आता है तो मैं दोबारा से इसको क्लिक करूंगा और दोबारा से उस तरह का जो इमेज है उसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अब उस तरह के कलर ये देखें रिमूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप बैकग्राउंड स्वैचेस से खुद भी कोई कलर सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इरेजर यहाँ पे भी आपको बहुत काम आती है। लाइक मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया और मैं इसको क्लिक कर देता हूं कि ये वाला कलर मैंने रिमूव करना है, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो वो सिंपल बाकी कलर को छोड़ के आपने जो कलर सेलेक्ट किया होगा सिंपल ये वही रिमूव कर रहा है। तो आपकी बहुत एक मजे की यहाँ पे सिलेक्शन आपकी ये बन जाती है। उसके बाद अगर आगे आ जाएं तो आगे आपके पास आ जाते हैं लिमिट्स, बिल्कुल उसी तरह जो आपने कलर रिप्लेसमेंट में पढ़ी थी। ये क्या करता है, डिसकॉन्टिग्यूअस में ये करेगा कि देखें अगर मेरा कलर रेजर टूल ये सिलेक्ट है, मैंने नॉर्मली मैं अपना सैम्पलिंग वंस ही रखता हूं, उससे बहुत थोड़ी आसानी हो जाती है। देखिए अगर मैंने यहां पे ये कलर सेलेक्ट किया और ये आगे उसके कलर रिमूव नहीं कर रहा तो आगे फिर वो उसी तरह का कलर डिसकॉन्टिग्यूअस में अगर कोई मिलता है तो वो रिमूव करना शुरू कर देगा। मैं दोबारा आपको बताता हूं, देखिए मैंने डिसकॉन्टिग्यूअस किया हुआ है, मतलब मैंने यहां से कलर रिमूव किया और फिर ये आगे ऑब्वियसली नहीं करेगा। देन इसके आगे अगर वो फिर उस तरह का कोई कलर आ जाएगा तो वो फिर वो रिमूव करना शुरू कर देगा। कि अगर मेरा यहां से कॉन्टिग्यूअस सिलेक्ट है तो मैंने यहां से अपना कलर सेलेक्ट किया है, देखिए मूव कर रहा है, और उसके बाद जब मैं इस कलर पे जाता हूं तो ये देखें उस तरह के वो रिमूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरा यहां से डिसकॉन्टिग्यूअस सिलेक्ट होगा तो ये देखें उस तरह के सारे कलर ये यहां से रिमूव भी कर रहा है। तो आपने अगर एक तरह के सारे कलर आ रहे हों तो आप कॉन्टिग्यूअस रखेंगे, लेकिन अगर उसमें बीच में डिफरेंट तरह के कलर तो आप डिसकॉन्टिग्यूअस आपको ज्यादा फेवर करेगा। देन आपके पास आ जाता है फाइंड एजेस। ये फाइंड एजेस क्या करेगा, जब आपने एजेस में कोई चीज रिमूव करनी हो तो ये देखें यहां पे मैंने क्लिक किया
तो ये खुद ही एजेस को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, थोड़ा आपको फिनिश एजेस ये देना शुरू कर देता है। जब आपने एजेस पे करना है तो आप एजेस फाइंड एजेस को रख लें, ये खुद ही एजेस को फाइंड करता है और एजेस के अंदर अंदर ही ऑपरेशन अपने सारे करता है, ये बाहर फिर नहीं जाता। लेकिन अगर कोई एजेस फाइंड नहीं होगा तो ये थोड़ी सी गलती से बाहर भी चला जाता है, लाइक स्नैपिंग की तरह ये एजेस को फाइंड करता है। आप हल्का सा इसके पास अपना ब्रश लेके जाएंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा एजेस के हिसाब से। टॉलरेंस का आपको पता है कि अगर मेरा मैं यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ तो इस तरह का कलर मुझे कहीं से भी मिलेगा। लाइक मैंने यहाँ से ये कलर लिया है और मेरी टॉलरेंस मैंने बढ़ाई हुई है, तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर भी उसके अंदर आ गए, तो ये इसको रिमूव करना शुरू हो गया है। ये देखिए अब ये यहाँ पे देखिए आम के अंदर भी उसने डिलीट कर दिया, चूंकि इस तरह के कलर इसके अंदर भी थे। इस वजह से हम इसकी टॉलरेंस थोड़ी कम रखते हैं ताकि जब हम यहाँ से रिमूव करें तो फिर वो यहाँ से रिमूव ना करें। ये देखिए, तो अब टॉलरेंस भी आपने अपने इमेज के हिसाब से खुद ही देखनी है कि इसकी टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। ये बैकग्राउंड इरेजर टूल ऑब्वियसली जहाँ पे इस तरह के बालों वाली सिलेक्शन होती है ना, ये बड़ा काम आता है। मैं कोई और इमेज यहाँ से खोल लेता हूँ, लाइक मैंने ये एक इमेज खोल लिया, लाइक ये। अब अगर यहाँ पे देखें, मैं अगर इन बालों की थोड़ी सिलेक्शन करना चाहूँ तो वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इरेजर टूल से, बैकग्राउंड इरेजर टूल से मेरा ये काम बहुत आसान हो जाएगा। लाइक वो कैसे, मैं इसके पीछे एक लेयर रख देता हूँ, लाइक इस कलर की, ताकि मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा होता रहे कि ये क्या है, तो मैं इसको लेयर को बैक पे ले रहा हूँ। अब ये देखें, मैंने बैकग्राउंड इरेजर टूल लिया और यहाँ से मैंने सैम्पलिंग वंस ले लिया और टॉलरेंस मैंने उसके हिसाब से लाइक मैंने इस तरह की रख दी। अब अगर मैं इस कलर को क्लिक करके देखें, मैं फाइंड एजेस से यहाँ से मैं डिसकॉन्टिग्यूस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, मैं यहाँ से जब इसको रिमूव करूँगा, ये मैंने कलर सेलेक्ट किया तो मेरा वो वाला कलर ये देखिए अंदर से ये छोड़ रहा है। ये देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन थी जो मैं यहाँ से बड़ी आसानी के साथ ये देखें वालों की कर सकता हूँ। वैसे मेरे से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि ये इसकी मैं सिलेक्शन कर सकूँ, तो लेकिन इस टूल ने, इरेजर टूल ने इसकी सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ही आसान कर दी है और मैं एक कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जो है वो यहाँ से देखें सिंपल इरेजर टूल के थ्रू ये कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ये देखनी है कि जब भी आपने इरेजर टूल यूज़ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रास्टर बेस्ड इमेज पे ही अप्लाई होगा, आपका वेक्टर बेस्ड पे अप्लाई नहीं होगा। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं एक फाइल खोलता हूँ और ये मैंने एक फाइल खोली है और यहाँ से पेन टूल के थ्रू मैं यहाँ पे, जब ये देखिए मैंने एक पेन टूल पे ड्रॉ कर लिया है और अगर मैं आप इरेजर टूल यहाँ से ले रहा हूँ तो ये देखिए आपके पास वो इरेजर टूल एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये फौरन आपसे पूछेगा कि दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, रास्टराइज द शेप। अगर आप इसको पहले रास्टराइज करेंगे तो ये अप्लाई करेगा, तो यहाँ से आपको पूछेगा कि अगर आप इसको वाकई इरेज करना चाहते हैं तो इसको पहले आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। तो आप अगर रास्टराइज कर देंगे तो वो आपका इरेजर इस पर अप्लाई हो जाएगा। सो उम्मीद है आज की वीडियो के बाद आपको इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर के बारे में बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैजिक इरेजर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इरेजर कहाँ पे यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड इरेजर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बैकग्राउंड इरेजर बहुत पसंद है। लाइक बालों की जो सिलेक्शन होती है किसी भी इमेज में, अगर किसी के कर्ली बाल हैं तो वो उसकी सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मैं नॉर्मली अपनी, या तो आपने सिलेक्शन टूल में एडवांस सिलेक्शन में पढ़ा था, मास्किंग के थ्रू कर रहा होता हूँ एडवांस सिलेक्शन में, या फिर मैं यहाँ पे आपके इरेजर टूल से, बैकग्राउंड इरेजर से उसकी जो बालों के अंदर जो इमेजेस होते हैं उसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये बहुत इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में हम किसी और टूल के साथ आएंगे। अंटिल देन, बाय बाय।